हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। ठीक है, तो बच्चों लास्ट टाइम हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है फ्रॉम एनसीईआरटी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट, दैट इज़ योर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स की जो एक्सरसाइज है आपकी 4.1, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो करते हैं फिनिश बेटा। स्टार्ट करने के साथ साथ फिनिश भी हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है और इसमें मैंने सबसे पहले उठाया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट 4.1। क्वेश्चन नंबर सेकंड उठाएंगे हम। दिस इज डिटर्मिनेंट्स योर चैप्टर 4.1 लिया हमने और उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट लिया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेने हैं। तो मैं अकॉर्डिंगली उतने ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कि आपको उस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे और साथ में यही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में से आ सकते हैं बोर्ड पेपर्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हमने लिया है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, एक्स प्लस का 1, एक्स माइनस का 1 एंड एक्स प्लस 1। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखें और क्वेश्चंस को भी करना है। मैंने ये नहीं बोला कि और क्वेश्चंस नहीं करने हैं, और क्वेश्चंस को भी करना है आप सभी ने, बट इन क्वेश्चंस पे मेन फोकस रखना है हर एक्सरसाइज हर चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं जी। दिस इनटू दिस, रूल तो पता ही है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपने पढ़ ही रखे हैं 4 चैप्टर के। तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो चलिए एक्स स्क्वायर ये हो गया, देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी और साथ में है ए प्लस बी। मतलब एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला? ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता है ना। चलो, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है क्योंकि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। वेरी गुड। तो दिस इंटू दिस कर दो जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस नाउ। अब ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो आंसर इज एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज़ 2। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। आर यू गेटिंग बच्चों? अरे थोड़ा स्माइली अच्छा नहीं बना? चलो ठीक है बस। अब तो नाउ तो ये था 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ सेम ही है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए मैट्रिक्स आपको गिवन है बेटा और शो करना है 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक्चुअल में ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी से आता है। प्रॉपर्टी कहते हैं कि k इंटू में a और a यदि n/n मैट्रिक्स है और उसका फिर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो k की पावर n बाहर निकलेगा और इंटू में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है बेटा, वो ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है। दैट्स वाई 3 की पावर 3 बाहर आया। ठीक है, तो देखते हैं, इसको वेरीफाई करना हमें। 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये ए मैट्रिक्स है। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू ए करना पड़ेगा। तो 3 इंटू ए, चलो भाई 3 इंटू ए करो बच्चों। 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये तो हो गया 3 इंटू ए। अब इसका डिटर्मिनेंट, चलिए जी, इसका डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो क्यों ना हम थर्ड रो से ओपन कर लें। कौन सी रो से? थर्ड रो से। तो एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो, 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R3। किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करने की हमें इजाज़त है। ठीक है,
तो नाउ तो ये हो गया 12, कौन सा एलिमेंट है 3 3, तो पोजीशन पॉजिटिव वाली है कोफैक्टर्स की। अच्छा ये रो चली गई, ये कॉलम चली गई, क्या बचा बच्चों, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 9 माइनस का 0, तो ये हो गया आपके पास बेटा 108। ठीक है, अब हम राइट साइड, ये तो हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं जी। तो राइट हैंड साइड क्या हमारे पास 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो जी, राइट हैंड साइड के लिए 27 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 इंटू में। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए भी क्या करोगे, कौन सी रो से एक्सपेंड करोगे, कौन सी रो से, थर्ड रो से, वेरी गुड। तो 4 इंटू में क्या आएगा, चलो करते हैं जी, ये रो ये कॉलम चले गए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 1 माइनस का 0, तो 27 इंटू में बचा 4 विच इज़ 108, और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, और ये इम्प्लाइज कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैप्पीली प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो दिस इज योर हैप्पीली प्रूव्ड, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी, अब हम देखो इसके बाद जो 5th एंड 6th क्वेश्चन है उनमें आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ही निकालनी है, तो बड़े इजीली आप कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना आता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, MCQ क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट MCQ जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर के लिए आपका ये। तो इसमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर और इवन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये कि जब दो डिटर्मिनेंट्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता बेटा कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता ये चीज़, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी भी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है, एक नंबर है या एक एक्सप्रेशन है। डिटर्मिनेंट जो सॉल्व करके आता है आपके पास वो क्या आता है बेसिकली, या तो एक नंबर आता है या फिर एक एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन इन द सेंस कि यदि x की टर्म्स में, जैसे अभी आया था ना x की टर्म्स में सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन। और अभी जो नंबर आया इसमें जैसे, तो नंबर, तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है या फिर एक्सप्रेशन है, तो इसलिए इस नंबर को या एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट नहीं करना डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है, मैट्रिक्स में करते हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं बेटा, तो दिस इज x to 18 and x and here 6 to 18 और 6। तो बच्चे जनरली मिस्टेक क्या करते हैं कि जी 2 2 के इक्वल, 18 18 के इक्वल, तो x यहाँ पे 6, यहाँ पे x 6, तो आंसर इज x इज इक्वल्स टू 6। यही मिस्टेक है बेटा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया ना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट नहीं करना होता, ठीक है। क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x स्क्वायर माइनस 36, ये हो गया आपका 36 माइनस 36 0, तो x की वैल्यूज़ क्या आएंगे, प्लस माइनस 6, तो x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 6 होगी, ना कि ओनली 6। गॉट इट, वेरी गुड। तो चलिए, आई थिंक इसको मुझे रब कर देना चाहिए, ओके। तो बच्चों आई होप कि मैंने देखो 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है NCERT से, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने रिवाइज ज़रूर किया होगा। कल सारी की सारी वीडियोज़ मैंने कंप्लीट कर दिए हैं चैप्टर 3 से, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप जो है चैप्टर 3 को कंप्लीट रिवाइज कर लें फ्रॉम NCERT एज वेल एज़ फ्रॉम अदर बुक्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर्स में जो भी मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आए हैं उनको एक बार ज़रूर देख लें, उनको ज़रूर कर लें, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब हमारा 4.1 बेटा इतना सही था, अब हम आते हैं 4.2 की तरफ, 4.2 की तरफ आते हैं, जो कि आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपका 100% श्योर 4.2 में से 100% श्योर
एक क्वेश्चन आता ही आता है, 1 क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ। मे बी वो 6 मार्कर में आ जाए और मे बी वो 4 मार्कर में आ जाए, ठीक है, वो डिपेंड करता है CBSE के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बच्चों यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 11 से। एग्जाम्पल नंबर 11 है आपका पेज नंबर 115 पे NCERT के अंदर। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट डिटर्मिनेंट के अंदर a 2a 3a, ये आपके पास है a प्लस b, 3a प्लस में ये 2b, दिस इज 6a प्लस का ये 3b, a प्लस b प्लस c, 4a प्लस में 3b प्लस का ये 2c, एंड दिस इज 10a प्लस का ये 6b प्लस का ये 3c का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है a क्यूब। ध्यान देना बेटा, वी हैव टू प्रूव दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू a क्यूब। तो देखो इन क्वेश्चंस में ये जो 4.2 है, इनमें ज़्यादातर बच्चे ना थोड़े से बोलते हैं कि यार ये वाली एक्सरसाइज बहुत टफ है। बेटा टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी हम डिटर्मिनेंट्स में कुछ प्रूव कर रहे होते हैं तो एक बार तो राइट साइड को ज़रूर देखिए कि राइट साइड किस तरह की दी हुई है। राइट साइड, तो राइट साइड सिंपली एक नंबर है x, मतलब सॉरी a क्यूब है। राइट साइड क्या है हमारे a क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान देना होता है कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में 2 एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना है। किसी भी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के 2 एलिमेंट्स को आपने ज़ीरो बनाना है। तो ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं कि जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी 2 ज़ीरोज मिल जाएं किसी भी एक रो में या कॉलम में, ठीक है, और टर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखे। साथ के साथ ऐसे बोल लो, ठीक है। तो बहुत सिंपल, देखते हैं कैसे। यार देखो a यहाँ पे है 2a, तो यदि मैं R2 को चेंज कर देता हूँ R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, 2a माइनस 2a। सिमिलरली 3a माइनस 3a, तो इस कॉलम में आपको 2 ज़ीरो नज़र आ जाएंगे। बट जब इसमें से माइनस कर रहे हो तो आप R2, क्योंकि ये इसमें से माइनस करना, देखो इसमें से माइनस करना मतलब ये पूरी कॉलम ऐसे माइनस होगी। इसमें से माइनस करने का मतलब मैं सोच रहा हूँ कि रो 2 में से रो 1 को माइनस करना। और साथ के साथ देख रहे हो एक और फ़ायदा, जब मैं इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस करूँगा तो 2b में से 2b माइनस होगा, तो ये टर्म सिंप्लीफाइड 3a और 3a में से भी 2a माइनस होगा तो a बचेगी, मतलब टर्म भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नज़र आएंगी। ऐसे अब ये भी देखो 3b में से 2b माइनस हो जाएगा b, 4a में से 2a तो 2a, 2c में से 2c तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि यार हमारी टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में होंगी एज वेल एज 2 ज़ीरोज मिलेंगे। तो भाई और क्या चाहिए हमें जीने के लिए, यही तो चाहिए ना। तो बस कर लो यार, R2 changes to R2 minus 2 times of R1 and R3 changes to R3 minus 3 times of R1, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चली रहे भाई डिटर्मिनेंट। अच्छा, जो भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया होता है बच्चों, उसको आप क्या नाम दे दिया करो, डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, ओके कीजिए, ट्राई करते हैं, a प्लस b, a प्लस b प्लस c, ये आया। 2a में से 2a माइनस हुआ, 3a में से 3a माइनस हुआ, इसमें से 2 टाइम्स माइनस करोगे 3a में से ये बचेगा a ओनली, 4a में से 2a गया तो 2a, 3b में से 2b गया तो b, और 2c में से 2c चला गया, 3a में से 3a चला गया। इसमें से 3 टाइम्स माइनस करोगे तो 3 टाइम्स ये बचा, 3b में से 3b चला गया, 10 में से 3 टाइम्स गया बेटा 7a, 6b में से 3 टाइम्स गया तो 3b, और 3c में से 3c चला ही गया, ये बचा। अब पहली कॉलम में आपको 2 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग
एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो C1 के अलोंग जब मैं ओपन करूँगा तो A इंटू में ये कॉलम के अलोंग ओपन कर रहे हैं, तो पहले एलिमेंट उठाते हैं जी एक्सपेंड करते समय, फिर उसकी रो और कॉलम को छोड़ दो जी, उसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, जो बचा हुआ है उसका क्या ले लो, डिटर्मिनेंट। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही करना है आपको, ठीक है। तो चलिए माइनस ये मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू ए स्क्वायर 3 इंटू ए इंटू बी माइनस 3 2 जा 6 ए स्क्वायर माइनस 3ab, 3ab चला गया, बचा क्या a इंटू में a स्क्वायर विच मीन्स a क्यूब, और यही हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड हैप्पीली प्रूव। तो बताओ बच्चों इसमें कुछ टफ था? बहुत ही सिंपल है, और भी क्वेश्चन सिंपल हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल क्वेश्चन कराया है सर ने, नहीं अभी आगे भी होंगे। सारे ही क्वेश्चन सिंपल हैं, सिर्फ और सिर्फ कहीं थोड़ा बहुत लेंदी है, कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है कुछ क्वेश्चन में बस, ठीक है। बस मेन है कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो बस, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल्स में आते हैं। एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, एग्जाम्पल्स में ओके है ये तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है जी आपका, देखते हैं जी। डिटर्मिनेंट के अंदर b प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है हमें, 4 टाइम्स ए बी सी, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं डेल्टा डिटर्मिनेंट, हमें लाना है 4abc। अब इसमें ऐसे सम्स में देखो कि यार एक पैटर्न नज़र आ रहा है b प्लस सी प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ b प्लस सी का, ट्वाइस ऑफ c प्लस ए और ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। तो इन क्वेश्चंस में एक सिमिट्री पे भी ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है हमें, सिमिट्री पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारे पास अप्लाई किया हमने R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो व्हाट वी गेट इज, तो देखते हैं बच्चों, ये मिलेगा हमें ट्वाइस ऑफ b प्लस सी, ट्वाइस ऑफ c प्लस a, ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ओके ओके। ये b ये c, ये c प्लस a, ये c, ये b और ये a प्लस b, ये आया। आ जा ट्वाइस का 2 कॉमन ले लो पहली रो में से, पहली रो में से कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। अब ये जो 2 कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में समझाया हुआ है, ठीक है। तो यदि आपको इसमें दिक्कत आ रही है कि सर ये कॉमन लेने वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड देन उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ वाली जो भी लेक्चर है आप देखिएगा, तो उसके अंदर आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएंगी। 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैंने 2 क्लासेज में समझाई हैं, आराम से एग्जांपल्स ले लेके, तो उनको ध्यान से समझिए, देन इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होगा, ओके। तो चल, तो टेकिंग 2 कॉमन, तो 2 बाहर ले लिया बच्चों मैंने, ये आया b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी सी प्लस ए, सी बी और a प्लस बी, ठीक है। अब R1 चेंजेस टू लगाया मैंने, R1 माइनस R2 माइनस R3, एक ज़ीरो बनाने के लिए, तो हमें पहली पोजीशन पे क्या मिल गया, 0। इसमें से जब ये जाएगा तो बचेगा 0, उसमें से भी c जाएगा तो माइनस c, इसमें से जब ये जाएगा, ये माइनस कर दो पहले, तो 0, और फिर उसमें से भी ये जाएगा तो माइनस का b। आर यू ऑल गेटिंग, ओके। तो दिस इज b हेयर, c प्लस का a, c b और a प्लस b, ये आ गया बच्चों, बोलो यस और नो, ओके। अब देखो यहाँ पे जो टर्म्स है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है,
काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। एक ज़ीरो भी आपको मिल गया है, आप चाहें तो यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तो पीछे बताया था कि 2 ज़ीरोज़ बनाना ज़रूरी है। यस, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 2 ज़ीरोज़ बनाना ज़रूरी है, बट इन केस यदि आपको लगे कि यार हमारा जो आंसर है 1 ज़ीरो के बाद भी आराम से मिल सकता है, ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने पे टर्म्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हो रही है, ज़्यादा एक्सपेंडिंग फॉर्म में नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा टर्म्स नज़र नहीं आ रही हैं, तो भी हम ओपन कर सकते हैं 1 ज़ीरो पे भी, ठीक है। तो मैंने इस बार 1 ज़ीरो पे ओपन कर लिया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो 2 तो बेटा बाहर रहेगा बिल्कुल। अच्छा, ये -C है, कौन सी पोजीशन है ये, 1 2 वाली, यानी कि इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनटू में क्या आएगा, इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ दो, तो AB प्लस में ये B² माइनस BC, ये आएगा बच्चों। भाई ये रो ये कॉलम चले गए ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अच्छा, ये हो जाएगा माइनस का भी एज इट इज़, इनटू में क्या आएगा, इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ दो, BC माइनस माइनस में क्या आएगा बोलो, C² और माइनस का ये C है, ठीक है। अच्छा, 2 इंटू में ये हो गया ABC B² C BC² माइनस का B² बेटा, माइनस माइनस प्लस BC² और प्लस का आ गया ABC, ठीक है। अच्छा, B² BC² अंदर बन गया 2ABC और बाहर भी 2 है, तो 2ABC इंटू 2 कितना बन गया बच्चों, 4ABC, हैप्पीली प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है CBSE के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोलना चाह रहे होंगे कि सर हम क्यों ना स्टार्टिंग में ही ओपन कर दें, स्टार्टिंग में भी टर्म ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके और आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा। बट वहाँ पे लिखा आता है बेटा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो यू मस्ट हैव टू यूज योर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, गेट मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड देन ओपन, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बट इन क्वेश्चंस का अभी एंड नहीं होगा बच्चों, मैं बता रहा हूँ 4.2 के अच्छे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और उन क्वेश्चंस को हमें अच्छे से करना है, क्योंकि 100% श्योर एक क्वेश्चन आपका आना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए एग्जाम्पल नंबर 15। ओके, नोटेड, वेरी गुड। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं बच्चों इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहना चाहता है हमसे, तो इसमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट के अंदर XYZ X³ Y³ Z³, हाँ सॉरी X² है, ओहो बहुत छोटा लिखा हुआ है बुक में, X² Y² Z², 1 प्लस में X³ 1 प्लस में Y³ 1 प्लस में Z³। ये जो डिटर्मिनेंट है बेटा वो 0 दिया हुआ है, दिस डिटर्मिनेंट इज़ 0, देन हमें क्या शो करना है, 1 प्लस में XYZ की वैल्यू 0 प्रूव करनी है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और जो दी हुई है, बोला हुआ है कि X Y और Z ऑल आर डिफरेंट, XYZ जो हैं वो सारे के सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो क्योंकि ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है, तो इक्वलिटी पहले से दी हुई है क्वेश्चन में, जब भी इक्वलिटी दी होती है तो हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज साइन के साथ स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थर्ड कॉलम जो है उसको ब्रेक कर दो प्रॉपर्टीज से। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी कीजिए, अब तो स्पीड पकड़ लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन ब्रेक दिस डिटर्मिनेंट इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स, ओके। अब देखो बच्चों, इस वाली रो में से क्या कॉमन है, बोलो x, वेरी गुड, इसमें से y और इसमें से z, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, XYZ X² Y² Z² 1 1 1 प्लस में XYZ बाहर इंटू में,
ये बचा अपने पास 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिए रो वाइज, रो 1 रो 2 रो 3 में से। अब देखो ये और ये ऑलमोस्ट सेम सा है, बस थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है कि यार ये जो कॉलम है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, यानी कि इन दोनों में आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ मैं, सो दैट ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा बिल्कुल सेम। ठीक है, तब आगे देखेंगे क्या होता है। तो C1 और C3 में इंटरचेंज ओनली इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, ये लगा दिया मैंने, इस वाले पे चेंज किया। और जब भी हम दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो माइनस बाहर बच्चों, ये हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, प्लस में ये एक्स वाई जेड बाहर है और इनटू में ये जो डिटर्मिनेंट है इसको फिलहाल मैं डेल्टा 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या नाम दे दिया फिलहाल के लिए अभी, डेल्टा 1। ओके, फिर से देखो इन दोनों में आपस में इंटरचेंज कर दो तो ये वाला डेल्टा 1 वाला सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो क्या करें अब, C2 और C3 को इंटरचेंज, सो दैट माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बाहर माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ओनली इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। प्लस में क्या चल रहा है, एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा 1 इक्वल्स टू 0। आर यू गेटिंग, आर यू ऑल गेटिंग बेटा? यस। अच्छा, ये भी डेल्टा 1 ही तो है और ये भी डेल्टा 1, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, डेल्टा 1 कॉमन है। इन अंदर क्या बचेगा बोलो, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। ओके है ना? ओके, या तो डेल्टा 1 0 होगा या फिर 1 प्लस में एक्स वाई जेड 0 होगा। भाई दो कैसे बन गए, या तो ये 0 या फिर ये 0। अब हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था ये 0। ठीक है, ये 0 वाला पार्ट प्रूव हो गया, बट ये भी तो 0 हो सकता था। रिगार्डिंग मतलब जब a इंटू बी 0 है तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि b ही 0 होगा, बट प्रूव करने के लिए तो बोल रहा है कि b ही 0 होगा, तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि यदि यार a इंटू बी 0 है और मैं ये शो कर देता हूँ कि a 0 हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या इंप्लाइज हो जाएगा यहाँ से, b मस्ट बी इक्वल्स टू 0। आर यू गेटिंग? तो मुझे बस अब ये शो करना पड़ेगा कि ये जो डेल्टा 1 इक्वल्स टू 0 है ये पॉसिबल नहीं है। से जी, ये पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग? तो चलिए अब हम डेल्टा 1 को ले लेते हैं। बच्चों में इसको रब कर दूँ मैं सिर्फ डेल्टा 1 को उठाने वालों में और इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो नॉट पॉसिबल वाली बात एक आ जानी चाहिए, सो दैट फिर हम ये कह पाएंगे कि दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, दिस वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आया इतना? तो चलिए अब मैं डेल्टा 1 को लेके चल रहा हूँ और इधर वाला पार्ट में रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं डेल्टा 1 को। चलिए नोट कीजिए डेल्टा 1 क्या था हमारा। तो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू नाउ 1 1 1 एक्स वाई जेड। देखो बेटा हमारे पास समय बहुत थोड़ा सा है, क्लास ख़त्म होने वाली है आज की हमारी, तो थोड़ा जल्दी करेंगे हम। R1 चेंजेस टू, देखो दो ज़ीरोज बनाने हैं जहाँ पे 1 1 1 आ जाए ना, तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे? 1 -1 0 1 -1 0 मीन्स R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 लगा दो, तो क्या मिलेगा 0 0 1 x माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा 1। आर यू गेटिंग? x माइनस वाई पहली रो में से कॉमन और दूसरी में से y माइनस जेड कॉमन कैसे ले लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया ना मैंने, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, तो दिस इज 0 1 x प्लस वाई 0 1 y प्लस जेड 1 जेड जेड स्क्वायर। चलो अब एक्सपेंड कर दें हम अलोंग
एक्सपेंडिंग अलॉन्ग बोलो,